ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी। ये क्लास 10 के लिए है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे सीक्वेंस, यानी कि अनुक्रम क्या होता है। सीक्वेंस, अगर हम सीक्वेंस की बात करें दोस्तों, तो ये जैसे कि अगर हम एक सीक्वेंस को फॉलो करें, वन, इसके बाद टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, तो आप देख रहे होंगे कि ये लगातार क्या हो रहा है कि एक के बाद एक बढ़ रहा है। एक के बाद एक जोड़े तो दो, दो के बाद फिर एक जोड़े तीन, तीन के बाद एक जोड़े चार, चार के बाद एक जोड़े पाँच, पाँच के बाद एक जोड़े तो छः आ गया। इसी प्रकार से आगे ये चलता चला जाएगा। तो इससे हमको एक अनुक्रम पता लगा कि इसमें क्या हो रहा है कि हर बार एक बढ़ रहा है। अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक, तीन, पाँच, सात, नौ। इसमें क्या हो रहा है, आगे आगे ये बढ़ता चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि एक से तीन गए यानी कि दो का बढ़ा। अच्छा, तीन से पाँच दो बढ़ा, पाँच से सात दो, सात से नौ दो। तो इसमें क्या हो रहा है कि हर बार दो दो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। उसी प्रकार एक और देखते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए 50, 45, 40, 35। अब आपको मालूम चल रहा होगा कि अगला क्या आएगा। देखिए हो क्या रहा है कि 50 से 45 में पाँच कम हो रहा है, 45 से 40 गए तो पाँच कम, 40 से 35 फिर से पाँच कम, और 35 से अगला क्या हो जाएगा। अब आप खुद बताओगे कि 35 के बाद सर ये तो 30 आएगा, और 30 के बाद कितना आएगा, तो जी बिल्कुल 30 के बाद तो 25 आएगा। शायद अब आपको मालूम चल रहा है कि अनुक्रम है क्या। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक, इसके बाद दो, इसके बाद चार, फिर आठ, फिर 16, फिर 32, फिर डॉट डॉट डॉट। ओके, आगे देखते हैं। एक के बाद दो हुआ यानी क्या हो रहा, एक तो बढ़ रहा है, और क्या हो रहा, एक में दो का गुना भी हो रहा है। अच्छा, दो से चार हुआ तो क्या हुआ, दो बढ़ गया है। ठीक है। और क्या हो रहा, दो में दो का गुना हो गया। अच्छा जी। फिर क्या हुआ, चार बढ़ रहा है, और चार में दो का गुना हुआ। देखिए यहाँ से एक पैटर्न पकड़ के आ गया कि एक के बाद दो बढ़ा, फिर दो का दोगुना के साथ बढ़ रहा, तो अगला चार का दोगुना क्या होगा, आठ। देखिए आठ में आठ जोड़ो, 16 आया। या तो आप प्लस के साथ कर लो, जोड़ के साथ कर लो, या फिर आप गुना के साथ कर लो। जब गुना में करोगे तो एक में दो का गुना किए दो आया, दो में दो का गुना किए चार, चार में दो का गुना आठ। तो उसी प्रकार आठ में अगर हम दो का गुना करें तो 16, 16 में दो का गुना करें तो 32। तो अगला क्या आएगा आप खुद बता दो। 32 में आप दो का गुना करोगे तो 64 आएगा। अगला पूछेंगे क्या आएगा, तो फिर क्या करोगे, 64 में दो का गुना करोगे 128 आएगा। फिर पूछेंगे बताओ अगला क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, 128 में दो का गुना करोगे यानी कि 256 आएगा, और ये इस तरह से चलता चला जाएगा। तो ये चारों के चारों जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ये चारों क्या है, ये चारों अनुक्रम है। इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रम। ये चारों के चारों अनुक्रम है। इसको इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं, सीक्वेंस। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि अनुक्रम क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुक्रम का ही एक पार्ट है जिसको हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी। अब ये क्या होता है देखिएगा। होता क्या है कि जब हम अनुक्रम को लिखते हैं, एक, जैसे एक लिखें, एक के बाद दो लिखें, दो के बाद तीन लिखें, तीन के बाद चार लिखें, पाँच लिखें, छः लिखें, डॉट डॉट डॉट। तो हो क्या रहा है कि एक से जो दो आ रहा है तो इसमें एक का जोड़ हो रहा है। दो से तीन में भी एक जोड़ रहे हैं, तीन से एक में चार, चार में भी एक जोड़ देंगे पाँच, पाँच में एक जोड़े तो छः, और छः में एक जोड़ेंगे तो सात। यानी कि हर बार पिछले वाले टर्म से अगला वाला टर्म, यानी कि पिछले वाले पद से इस वाले पद पे आने के लिए हमको हर बार एक जोड़ना पड़ रहा है। दो से तीन आने के लिए एक जोड़ना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए तीन, पाँच, सॉरी, एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो तीन के बाद पाँच, सात, नौ, 11, 13। अब यहाँ जब देखिएगा तीन से पाँच, तो आप पाएंगे कि तीन से पाँच जब हो रहा है तो यहाँ दो जुड़ रहा है, तीन में दो जुड़ रहा है। पाँच से सात गए, यहाँ भी दो जोड़ा,
7 से 9 यहाँ भी 2 जोड़ा, 9 से 11 में गया तो 2 जोड़ा, यानी कि हर बार 2 का एडिशन हो रहा है, यानी कि 2 का जोड़ हो रहा है, और इस तरह से हमको एक अनुक्रम मिलता चला जा रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल को अगर गौर से हम देखना चाहें तो हम पाएंगे कि इन दोनों में क्या हो रहा है, एक बराबर संख्या जो है जोड़ा जा रहा है। इसमें पहले वाला एग्जाम्पल में देखिए हर बार एक जोड़ा जा रहा था, एक जोड़ा जा रहा था। दूसरे वाला में क्या था कि हर बार 2 जोड़ा जा रहा है, यानी कि एडिशन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे पिछले वाले संख्या से अगला वाला संख्या का अंतर निकालें, यानी कि अगर हम इसको पहला पद बोलें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको पहला पद बोलें तो ये दूसरा पद हो जाएगा। बोलिए, ये दूसरा पद हो जाएगा। तो दूसरा पद में से पहला पद, अगर हम पहला पद को A1 से डोनेट करें, A1 से दर्शा दें, और इसको A2 से दर्शा दें, दूसरा पद को A2 से, तो यहाँ पे अगर हम सीट A2 माइनस A1 करें तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 बराबर 1। ये जो 1 आया ना दोस्तों, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। ये जो 1 आया ना, ये हर बार आएगा। देखिए पहला पद 1 था, दूसरा पद 2 था, तीसरा पद 3 हो जाएगा, चौथा पद 4 आ जाएगा, पांचवा 5 आ जाएगा, छठा पद 6 आ जाएगा, सातवां पद 7 आ जाएगा। तो जब भी आप निकालिएगा, जैसे कि सातवां पद A7 माइनस छठा पद A6, तो क्या आएगा, 7 माइनस 6 आएगा, 1 आया। देखिए तो ये क्या है, सार्वंतर है। ऐसे ही आप मान लीजिए चौथा में से तीसरा घटाएंगे तो चौथा पद A4 माइनस तीसरा पद A3, तो चौथा पद क्या है, 4 है, तीसरा पद क्या है, 3 है, तो 4 में से 3 गया 1। ये बार बार सेम चीज आएगा, एक। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। इस सार्व अंतर को हम डी से दर्शाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। देखिए जो 3 5 का है, इसमें क्या हो रहा है कि 5 में से 3, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद करोगे तो 2 आएगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद 2 आएगा, चौथा पद जो कि 9 है माइनस तीसरा पद 7, यानी कि 2 आएगा। इसमें भी देखिए आप सार्व अंतर 2 आ रहा है, इसको डी कहते हैं, ये सार्व अंतर है। यहाँ से समानांतर श्रेणी समझ में आ गया कि समानांतर श्रेणी में हो क्या रहा है कि बराबर अंकों से आगे वाला अंक जो है पिछले वाले अंकों से बढ़ रहा है, हर बार, हर बार की बात हो रहा है। तो इसका परिभाषा लिखते हैं पहले। देखिए कि संख्याओं का अनुक्रम, संख्याओं का अनुक्रम A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 डॉट 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 यदि इस प्रकार का हो कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर डॉट 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 बराबर अचर राशि हो, यानी कि कोई संख्या माइनस पूर्ववर्ती संख्या बराबर अचर राशि। इसको दूसरे टर्म में अगर लिखना चाहे तो लिखिएगा, प्रत्येक संख्या पिछली संख्या में एक अचर जोड़ने पर प्राप्त होता है या प्राप्त हो तो अनुक्रम को समानांतर श्रेणी कहा जाता है, और उक्त अचर राशि को सार्व अंतर या पदांतर कहा जाता है।
समानांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी और सार्व अंतर को कॉमन डिफरेंस यानी कि सीडी कहते हैं। और याद रखिएगा सीडी जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। पॉजिटिव मतलब धन हो गया, धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक और ये हो गया शून्य, तीनों कुछ भी हो सकता है। ओके चल ओके फ्रेंड्स, आप सबको मालूम होगा एनवा पद निकालने के लिए अगर कोई संख्या समानांतर श्रेणी में है तो उसका एनवा पद निकालने का जो सूत्र होता है वो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन टी होता है। अब ये सूत्र आया कहाँ से, तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए हमारे पास पहला पद T1 है, दूसरा पद T2 हो जाएगा, तीसरा पद T3 हो जाएगा, चौथा पद T4 हो जाएगा। ऐसे करते करते मेरे पास लास्ट वाला जो एनवा पद होगा Tn हो जाएगा। और Tn से ठीक पहले जो पद आएगा उसको हम क्या कह सकते हैं, Tn-1 पद। इसके पहले अगर बोलेंगे तो Tn-2 पद। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो देखिए T1 चूंकि पहला पद है तो हम पहला पद को फिक्स कर लेते हैं कि पहला पद A है। पहला पद क्या है, A है। अब T2 माइनस T1 जो भी सार्व अंतर होगा उसमें A को जोड़ेंगे तो T2 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, T2 माइनस T1 बराबर D सार्व अंतर। फिर क्या लिख सकते हैं, T3 माइनस T2 बराबर सार्वंतर टी, जो कि सारे के सारे तो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि समानांतर श्रेणी में है। वैसे ही T4 माइनस T3 बराबर डी। ऐसे डॉट 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 करते लिखते चले जाएंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे, Tn-1 माइनस Tn-2 बराबर डी। Tn लास्ट पद हो गया माइनस ठीक उससे पहले वाला पद यानी n-1 बराबर डी। अब इस सबको हम जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे T2 प्लस में है और यहाँ पे T2 माइनस में है, तो ये और ये कैंसिल होगा। ठीक उसी प्रकार T3 माइनस T3 कैंसिल, उसी पर T4 जो कि यहाँ है और T4 जो कि यहाँ आएगा कैंसिल करेगा। उसी प्रकार Tn-2 जो यहाँ आएगा वो इसको कैंसिल करेगा और Tn-1 में से Tn-1 इसको कैंसिल करेगा। तो बचा क्या लास्ट में, बच गया Tn-T1 बच गया है बराबर, मेरे पास क्या बचा, ये डी भी आएगा, सब रिपीट करेगा। तो डी 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 कितना बार, एन बार डी, यानी कि डी टाइम्स एन। क्या डी एन टाइम्स आएगा फिर या फिर n-1 टाइम आएगा, सोच के बताइए। देखिए हुआ क्या है, यहाँ देखिएगा ऊपर वाला में 2-1 किए तो 1 पहला बार डी आया है, 3 में से 2 तीसरा पद में से दूसरा पद घटाए तो डी आया है दूसरा बार। ठीक है, यानी कि पहला घट रहा है तो उतना डी है, दूसरा बार घटा तो 2 बार डी आ गया, तीसरा बार घटाए तो 3 बार डी आ गया, n-1 बार घटाए हैं तो डी n-1 बार आएगा, यानी कि डी जो होगा n-1 बार आया होगा, ना कि n बार नहीं आया है, n-1 बार आया है। अब देखिए Tn तो Tn है, Tn माइनस T1 जिसको हम क्या बोले थे कि a के बराबर मान लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, तो a बराबर n-1 ब्रैकेट बंद और d। तो Tn बराबर a को उधर ले जाओ तो a प्लस n-1 d, ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। एक चीज़ और नोट कीजिएगा, ये जितने भी टर्म है ये सब के सब
समानांतर श्रेणी में है। और ये ए क्या है, तो ए आपका पहला पद है, कन्फ्यूजन ना रहे। टी एन ये क्या है, टी एन, तो टी एन जो है एनवा पद है। और ये पूरे के पूरे क्या है, तो पूरे के पूरे एपी में है, यानी कि समानांतर श्रेणी में है। एग्जाम्पल लेते हैं 5, 10, 15, 20, और हम आपसे पूछते हैं अगला क्या आएगा। तो देखिए करते क्या है, ये जो 5 है इसको हम पहला पद इसको अगर हम ए माने तो पहला पद क्या है, 5। अच्छा, अब देखिए 5 के बाद 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4, यानी कि टोटल 4 पद है, और हमसे पूछा पांचवा पद है। ठीक है, तो यानी कि हमसे मान लेते हैं n पद का पूछा है, तो n पद क्या है, यहाँ पे पांचवा पद है। ठीक है, अब उसके बाद हम अगर यहाँ चलें सार्व अंतर यानी कि सी डी निकालें, तो सी डी क्या होता है, ये वाला माइनस पीछे वाला, यहाँ या फिर यहाँ से कर लीजिए, तो ये वाला 15 माइनस 10, या फिर 20 माइनस 10, बार बार हर बार वही आएगा, यानी कि 10 प्लस 5 कीजिएगा तो 5 आ गया। सी डी सार्व अंतर, सी डी क्या है, सार्व अंतर है। ठीक, यहाँ से हमको एक फार्मूला मिलता है। फार्मूला देखिए क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमको एक फार्मूला है। अब देखिए टी एन क्या है, एनवा पद निकालने के लिए है, एनवा पद। ए क्या है, तो ए जो हो जाएगा पहला पद हो जाएगा, उस समांतर श्रेणी का पहला पद। एन एन वही जो पद निकालना है, माइनस 1, 1 तो कांस्टेंट है, चर है। डी क्या हो जाएगा, ये सार्व अंतर है, डी आपका सार्व अंतर है। हमको निकालना कौन है, पांचवा पद, यानी कि T5, T5 हमको निकालना है। ए पहला पद जो कि है 5 प्लस एन, यानी पांचवा पांचवा पद निकालना है, 5 माइनस 1, और डी क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर यहाँ पे हमने कभी डी लिखते हैं सी डी लिखते हैं, दोनों बात बराबर है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे टी क्या है, 5 है, 5 लिख देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करो, तो 5, 5 में से गया 4 गुना 5, तो 5 गुना 4 करेंगे 20 आएगा, 5 प्लस 20, तो T5 जो है बराबर 25 आ गया। यहाँ देखिए T5 25 आ गया, हमसे पूछा गया था पांचवा पद, तो पांचवा पद हमने निकालने कितना, 25 निकाल दिया। ये 25 इसका क्या है, आंसर हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 6, यानी कि देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ कर देते हैं। ठीक, पहला पद 6, पहला पद को हम हमेशा ए से दर्शाते हैं, तो यहाँ लिखिए पहला पद यानी कि ए बराबर 6। ठीक, सार्व अंतर -4, -4 है, तो श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, 10वां पद बताइए। देखिए फॉर्मूला से अगर चलें तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। टी एन हमको 10वां पद पूछा है, 10वां पद हम निकालेंगे। ए पहला पद 6 दे रखा है, 10वां पद निकालना है, तो एन बराबर 10 यानी 10 माइनस 1, सार्वंतर है -4 का, तो यहाँ पे आएगा 6, 10 प्लस 10 -4 -40, माइनस और माइनस +4, यहाँ से करेंगे तो देखिए 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 40, 6 प्लस 4 10 और -40, यानी कि कितना आ गया, -30, यानी कि T10 जो है, यानी कि T10 -30 आ गया। ये -30 जो निकला है ये हमारा
10वां पद है। आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज नोट कीजिए, क्या करना है आपको, व्यापक रूप, समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखना है। देखिए अब होता क्या है, देखिए पहला टर्म, पहला पद आपको मालूम है ए, सार्वंतर आपको मालूम है डी। तो व्यापक पद जब हम लिखेंगे, तो अगर समानांतर श्रेणी 3 संख्या का लेना होगा, नोट कीजिएगा, पहला समानांतर श्रेणी 3 संख्या का पे 3 संख्या का, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा। वैसे ही दूसरा हम लिखना चाहें तो ए पी 4 संख्या का, 4 संख्या का क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और लास्ट अल्फा प्लस 2 बीटा। अगर हम समानांतर श्रेणी 5 अंकों का यानी कि 5 संख्याओं का लिखना चाहें तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। या माफ कीजिएगा, 4 संख्याओं में अल्फा माइनस 3 बीटा आएगा, ये 3 है, अल्फा माइनस 3, अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा है, क्योंकि सारों अंतर सेम होना चाहिए। अब देखिए 3 संख्या वाला में अगर हम सार अंतर निकालें तो यहाँ से अल्फा माइनस अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस बीटा, बीटा आ गया। फिर इसमें से इसको घटाओगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा, सार्वंतर यहाँ पे क्या है, बीटा है। यहाँ पे डी जो है बीटा के बराबर है। यहाँ अगर देखो तो अल्फा माइनस बीटा, यहाँ कर देते हैं अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस 3 बीटा बराबर होगा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा करें, या क्या करें, अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस 3 बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ से अल्फा माइनस प्लस खत्म, तो 3 बीटा माइनस बीटा 2 बीटा बराबर, यहाँ भी देखिए अल्फा अल्फा खत्म, तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा। यहाँ देखिए अल्फा और अल्फा खत्म, 3 बीटा माइनस बीटा 2 बीटा। तो यहाँ पे सार्व अंतर जो है यहाँ पे 2 बीटा आ गया सब में। उसी प्रकार अगर हम 5 संख्या वाला में करके देखेंगे तो देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस 2 बीटा बराबर अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ अगर अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट हटाएंगे कोस्ट, तो माइनस अल्फा और माइनस माइनस प्लस 2 बीटा। यहाँ देखें तो अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा
माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ देखिए माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, 2 बीटा माइनस बीटा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बच गया क्या बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, बचा क्या बीटा। यहाँ देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बीटा। तो यहाँ पे क्या है, सार्व अंतर जो है निकल के क्या आया, बीटा आया। तो ये जो लिखने का तरीका है, एपी 3 संख्याओं का, समानांतर श्रेणी 4 संख्याओं का, या समानांतर श्रेणी 5 संख्याओं का, तो ये उसका व्यापक रूप है और ये अपने आप में तीनों इम्पोर्टेंट है। तो आप नोट कीजिएगा इसको बढ़िया से। चलिए अब आगे चलते हैं। एक नया टर्म हम जानेंगे, समानांतर माध्य। तो लिखिए समानांतर माध्य, इसको एएम कहते हैं, इंग्लिश में अरिथमेटिक मीन। इसका डेफिनेशन परिभाषा पे आते हैं पहले। जब तीन राशि समानांतर श्रेणी में हो, जब तीन राशियां समानांतर श्रेणी में हो, तो बीच की राशि शेष दोनों राशियों का समानांतर माध्य कहलाती है। यानी देखिए तीन राशि का बात कर रहा है, तो मान लेते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीनों है और तीनों जो है समानांतर श्रेणी में है। अगर समानांतर श्रेणी में है तो जो बीच का राशि है बी, इसको हम क्या बोलेंगे, ए और सी का समानांतर माध्य बोलेंगे, ए और सी का एम कहेंगे, यानी अरिथमेटिक मीन, यानी समानांतर माध्य कहेंगे। फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो b बराबर, यहाँ से लिखना चाहें तो a प्लस सी बटा में 2, और ये जो आया b बराबर a प्लस सी बाई 2, ये AC का समानांतर माध्य है। इसको हम कहेंगे a और c का समानांतर माध्य। क्वेश्चन आपको आ सकता है 7 और 17 का समानांतर माध्य निकालें। तो देखिए कुछ नहीं करना है, मान लीजिए समानांतर माध्य जो निकालेंगे उसको हम b मान लेते हैं, b मान लेते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 17 बटा 2, यानी कि 24 बटा 2 यानी 12। तो 12 जो है ये क्या है, समानांतर माध्य है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं समानांतर माध्य का निकालने का सूत्र कैसा है वो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन संख्या है जो एपी में है, ए कॉमा ए कॉमा बी। परिभाषा से ए जो है, ए और बी का समानांतर माध्य है। अगर तीनों एपी में है, ये तीनों तीनों क्या है, एपी में है, तीनों अगर एपी में है तो ए माइनस ए सार्व अंतर डी, बी माइनस ए सार्व अंतर डी। दोनों को देखें समीकरण में, दोनों डी के बराबर है, तो यहाँ से ए माइनस ए बराबर बी माइनस ए लिख सकते हैं। ए को इधर लाएंगे तो ए प्लस ए बराबर बी प्लस ए, यानी कि 2a बराबर ए प्लस बी। यहाँ से ए निकल के आ जाता है ए प्लस बी बाई 2, और ये आपका सूत्र है। तो ए को क्या कहेंगे, समानांतर माध्य कहेंगे। और ये समानांतर माध्य किसका है, तो ए और बी का, छोटका है छोटका बी का।